वॉर इकोनॉमी में हम आगे बढ़ रहे हैं, यह तो बहुत सम्मान की बात नहीं है, बहुत गर्व इस पर करने की बात नहीं है। ये गर्व इस पर हम तब कर सकते थे जब हमारी वॉर इकोनॉमी हमारा प्रोडक्शन बढ़ाती, हमारा रोजगार बढ़ाए, तब तो है। युद्ध में उसके नाम पर हम अपने यहाँ डिफेंस में सर्विसेज के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम सैनिकों की भर्ती या उसमें भर्ती हम ये रोजगार के लिए तो हमारा तो ये कुछ बढ़ नहीं रहा है। पिछले 12-14 सालों में हमने जो सैनिकों की भर्ती किया, भर्ती के नाम पर हमने अग्निवीर भर्ती किया, 3 साल 4 साल के लिए भर्ती किया, वो भी कितना किया? तो हम इस क्षेत्र में रोजगार भी हम नहीं बढ़ा रहे हैं, हम इस क्षेत्र में उत्पादन भी ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं, हम इस क्षेत्र में निर्यात भी बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं काम? तो हम आयात कर रहे हैं। आयात हम क्या कर रहे हैं? तो आयात से पहली बात तो इसमें भ्रष्टाचार का बिल्कुल बोलबाला बढ़ रहा है। अच्छा, ये ऐसा क्षेत्र है कि हम इसमें आम नागरिक इसको कुछ वो कह भी नहीं सकता है, और इसमें कितना भ्रष्टाचार हो रहा है इसके ऊपर कहने से हम तत्काल देशद्रोही हो जाएंगे। और पिछले दिनों हम लोगों ने अपना जो देखा कि इतना महंगा, तिगुना चौगुना दाम पर हमने राफेल को लिया, और उस राफेल का युद्ध समाप्त होने के बाद, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर समाप्त होने के इतने दिनों के बाद हमारे प्रधानमंत्री कहे कि हमारा राफेल गिर गया। तो वो जो राफेल आया, वो राफेल कहाँ गया? माने उड़ान में नहीं भर पाया और अपना गिर गया। तो ऐसी काउंटिंग का क्या मतलब बनता है ऐसी इसमें में? और जो हम बाहर से अकूत पैसा अपने देश का हम उसको बर्बाद कर रहे हैं इसके ऊपर खरीद पर, तो उसका तो कोई मतलब नहीं बनता है। इससे अगर हम अपनी गणना करा ले कि हम अपने आप को बहुत सक्षम हो जा रहे हैं बहुत, तो यह तो बिल्कुल वही स्थिति है अपना राजा वाला की वो राजा का समझ से जितने अच्छे अच्छे घोड़े थे अपना सब चले गए, और उनके अस्पताल में गधे सब भर दिए गए। तो वो पैसा खर्च करके, तो इस पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं बनता है। वॉर इकोनॉमी हो तो वॉर इकोनॉमी में सबसे बड़ी बात है कि हमको आत्मनिर्भरता के ऊपर हमको ध्यान दिया जाता है। इजराइल हमको पेगासस दे रहा है, इजराइल हमको जो भी दे रहा है, या बाहर के जो देश हमको देते हैं, अपना सामान देते हैं, तो उस सामान के प्रति हमारी विश्वसनीयता नहीं है। वह सामान हम अपने यहाँ लेकर के भी हमारे विरुद्ध वो कब इस्तेमाल हो जाएंगे उसका कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसी वॉर इकोनॉमी को बढ़ाने से, ऐसी वॉर इकोनॉमी हम 5वें स्थान पर पहुंच गए, हम 1 नंबर पर अगर हम पहुंच जाए, अपने देश की सारी संपदा दे करके पता चला कि हम जो सारा हथियार अपना ला करके यहाँ खड़ा करते, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगर करना है तो आप अपने यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाइए, और वो प्रोडक्शन भी प्राइवेट नहीं होना चाहिए, वो देश का उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। हमारे यहाँ वॉर इकोनॉमी बढ़ाने के नाम पर, प्राइवेट के नाम पर आपने रख रखाव को ऐसी ऐसी चीजें आप जो दिए हैं, उसमें केवल और केवल भ्रष्टाचार हुआ है। राफेल जैसी चीज खरीदने और उसका मेंटेनेंस आपने किसको दे दिया? अंबानी को दे दिया, जिसको ये साइकिल बनाने में नहीं आता है। तो ये जो द्वंद है, ये जो मिक्सचर है, ये इससे हमको निजात पानी होगी। और वॉर इकोनॉमी अगर बढ़ानी है तो हमको अपने सुरक्षा के लिए सैनिकों की नियुक्ति करनी होगी, उसमें कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी, और देश के पैमाने पर इसका प्रोडक्शन अगर हम बढ़ाएं तो उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपने आप ये तकनीशियन हमको इन्वॉल्व करना होगा, सेना हमको इन्वॉल्व करनी होगी। तो अगर हम इस तरीके से कुछ करें तो बात समझ में आता है, और नहीं तो दूसरे देशों से हम खरीद करके एक का 4 उसमें दलाली खा करके हम केवल अपने कुछ मित्रों का हम वो भला कर सकते हैं। देश का इससे कतई भला नहीं होगा। देश का भला या दुनिया का भला तो निश्चित रूप से शांति स्थापन में ही है, लेकिन शांति स्थापन के लिए कभी कभी युद्ध भी जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी, और उसके लिए आत्मनिर्भर व्यवस्था की तरफ हमको जाना पड़ेगा। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस पर हमारा देश विचार करेगा, हमारी जनता विचार करेगी, और हो सकता है हमारी ये सरकार भी इस पर विचार करे। आप सारे लोग आए और ऐसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाते रहेंगे। हम ये बहुत बहुत आभारी हैं प्रोफेसर पासा के, ये प्रोफेसर दीपक मलिक के, व्यास जी के, और नैये चावला जी के, और ये डॉक्टर सुनील के। कल हम फिर एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
हमको अपनी सुरक्षा नीति को फिर से देखने की जरूरत है, उसका आकलन करने की जरूरत है, उसको परिमार्जित करने की जरूरत है और देश के हित में, देश की सुरक्षा के लिए कौन सी नीति, क्या सिस्टम आवश्यक है, इस पर हमको पुनर्विचार करने की